गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोग्रामिंग सी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा बिजी था ड्यू टू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर आपके लिए वीडियो लेक्चर पहुँचाता रहूँ ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स, अपने करियर पर्सपेक्टिव से फ़ायदा मिले। तो चलिए प्रोग्रामिंग सी के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लास्ट हमने ब्रांचिंग यूनिट पढ़ी थी जिसमें हमने इफ एल्स, स्विच केस और जितने भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, गो टू, ब्रेक, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे और जो हमारी यूनिट है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ब्लॉक जो आपके स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करें। मीन्स लेट सपोज आपके पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो ये कब चलें और कब ना चलें, ये डिसाइड करने के लिए जो हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लूप्स। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सी में, और लूप्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो आपके जनरल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जनरल इंटरव्यू पर्पज से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम को आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लूप आता है वो है डू वाइल, देन हमारे पास है फॉर लूप। तो तीन टाइप के लूप्स हम जनरली प्रोग्रामिंग वर्ड में देखते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। देन नेक्स्ट फॉर, डू वाइल, वाइल के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ हम कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड एट द एंड कैसे विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री लूप्स हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो लूप्स होते क्या हैं? लूप्स हेल्प करते हैं आपके कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को रन करने में अकॉर्डिंग टू ए कंडीशन। मीन्स लेट सपोज ऐसा काम जो आपको बार बार करवाना है मगर वहाँ पे कुछ आपने कंडीशन भी अप्लाई करनी है। मीन्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन आपकी जो स्टेटमेंट की रन है वो रुक जाए, तो उस केस में हम लूप्स का यूज़ करेंगे। मीन्स लेट सपोज अगर मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाऊं तो लूप्स होते क्या हैं। लेट सपोज आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, कुछ नंबर प्रिंट कराने हैं फ्रॉम 1 to 10। अब देखिए इट मीन्स आपका जो नंबर स्टार्ट होगा वो होगा 1 से और वो जाएगा 10 तक। अभी तो मैं सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 1 to 10। अब ये भी हो सकता है कि लेट सपोज ये आप यूज़र से इनपुट करवाएं और ये भी आप यूज़र से इनपुट करवाएं। हम इसको बोल सकते हैं n, इसको बोल सकते हैं m। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि वी नीड टू प्रिंट ऑल द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन n एंड m। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में तो आप प्लेनली प्रिंट एफ लगा के 10 नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। मगर इस केस में जहाँ पे आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपको पता नहीं है और उन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो उस केस में आप कैसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे? तो देखिए यहाँ पे तरीका क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास एक वेरिएबल है। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट लूप्स। लेट सपोज आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए और एक वेरिएबल है इंट ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यही है। सॉरी, वेरिएबल है आपके पास इंट ए, इसकी वैल्यू आपने ले ली है 1 और दूसरा वेरिएबल है b इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें फ्रॉम 1 to 10 हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना एक मेन मेथड स्टार्ट करें। मेन मेथड हमने स्टार्ट कर लिया। मेन मेथड स्टार्ट करने के बाद हम सिंपली क्या करें, प्रिंट एफ, या हम सीधे यहाँ पे 1 भी प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 से 10 तक प्रिंट करवाने हैं। इस स्टेटमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंट एफ 1 किया, प्रिंट एफ 2 किया, प्रिंट एफ 3 किया, प्रिंट एफ 4 किया, प्रिंट एफ 5, प्रिंट एफ 6, प्रिंट एफ 7, प्रिंट एफ 8, प्रिंट एफ 9, प्रिंट एफ 10। अब ऑब्वियसली ये सिंटेक्स माइट बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे हमें %d के माध्यम से बताना पड़ेगा कि हम किस वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं।
तो आप यहाँ पे 10 printf लाइन लिख के भी यहाँ पे अपने नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं। बट ऑन द सेम हैंड अगर यहाँ पे आपके a और b की वैल्यू आपको पता नहीं है और आपको ये वेरिएबल जो भी हैं इनकी वैल्यूज़ यूज़र के द्वारा देनी है और उनको प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे क्लॉज ये हो सकता है कि b इज़ ग्रेटर देन a, मीन्स b आपका ग्रेटर हो a से, तो उस केस में आप कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो यहाँ पे आपके लूप्स आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिड्यूस करेंगे और आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लूप्स होते क्या हैं और कैसे हम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। ये क्या होता है कि ये किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन कराने में आपकी हेल्प करते हैं जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन नहीं मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। तो देखिए यहाँ पे आपने अभी क्या किया कि प्रिंट F1 यहाँ पे आपने प्रिंट किया। अब यहाँ इसको आप 10 तक ले गए तो आपने एक ही स्टेटमेंट को 10 बार यहाँ पे लिखा, तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ कोड भी है। तो इस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन आप क्या करेंगे, इस 10 जो आपने 10 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 10 स्टेटमेंट की जगह एक सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे और कंडीशन की हेल्प से आप इसको लिमिट करवाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कोड बचा लिया, ठीक है, कोई रिपीटेशन आपका यहाँ पे नहीं हुआ। आपने सिंगल लाइन लिख के यहाँ पे अपने सारे वेरिएबल प्रिंट करवाए तो रिपीटेशन रुक गया, और एक कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कैसे उन्हें रन करेंगे। तो सबसे पहले वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली क्या है, वाइल लूप का सिंटैक्स होता है कि यहाँ पे आपके पास एक वाइल कीवर्ड होता है, उसके अंदर आपकी एक कंडीशन होती है। जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू दे रही है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपके जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड होंगे वो चलते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स आई तो आपका यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स हैं ये रुक जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेजर हमें चीज़ चाहिए, सबसे पहले तो हमें वाइल ब्लॉक का सिंटैक्स पता होना चाहिए। देन हमें जो ये यहाँ पे कंडीशन है, जो ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस कंडीशन को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं अपने ब्लॉक ऑफ कोड्स का एग्जीक्यूशन करवाऊँगा। तो देख लेते हैं कैसे हम वाइल सिंटैक्स को यूज़ करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग वर्ड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी लूप को आपको बनाना है, किसी भी लूप का लॉजिक बनाना है, तो मैंने उसको यहाँ पे बाइफरकेट किया है 4 डिफरेंट एग्जीक्यूशन स्टेप्स में। तो 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और उसकी हेल्प से हमें अपने लूप्स को एग्जीक्यूट करवाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे, जैसे आपने देखा वाइल के अंदर एक कंडीशन थी, तो कंडीशन कैसे चेक होगी, उसके लिए हमें कंडीशन चेक करवाने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चाहिए, तभी हम कंडीशन को चेक करवा पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स चाहिए। सबसे पहले स्टेप में हम कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे। मीन्स हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, और जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, लेट सपोज उसकी स्टार्टिंग हो रही है 1 से, हमें 1 to 10 प्रिंट करवाने हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू 1। तो एक वेरिएबल हमने इंट ए इज इक्वल टू 1 बना लिया। अब हम इस वेरिएबल को एक कंडीशन की हेल्प से टेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि वाइल लूप के अंदर आपकी क्या होती है, कंडीशन होती है। तो वाइल मैंने यहाँ पे लिखा, वाइल के अंदर अब मुझे क्या चेक करवाना है, जब तक ए की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 हो तब तक मैं लूप को चलाते रहूँगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है। अब इन केस अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम क्या करेंगे, देन हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, printf, इसके अंदर जो मेरा स्टेटमेंट लिखा होगा, जो मैंने इससे पहले वाले लॉजिक में इंडिविजुअली 1 to 10 प्रिंट करवाया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा %d और अपना वेरिएबल a,
अपना वेरिएबल ए यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। तो उन सब की जगह मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख लिया। अब देखिए ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू को भी हमें बार बार बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, ए प्लस 1, और अपने वाइल ब्लॉक को मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। अब ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 की जगह आप ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। हाँ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए को हमने एक वैल्यू के साथ बढ़ा दिया। तो ये आपका यहाँ पे लॉजिक बन गया। इसको दोबारा से मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप है, आपने एक वेरिएबल बनाया जो कि इस स्टेप पे हमने बनाया, और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू आपकी होगी इनिशियल वैल्यू। देन वी नीड टू टेस्ट आवर वेरिएबल अगेंस्ट ए कंडीशन। आपको एक कंडीशन फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से, इसी को हम लॉजिक बोलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को लिख सकें। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि इफ a इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर a 10 से छोटा है या बराबर है तो आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। अगर स्टेप 2 की कंडीशन ट्रू होती है तो आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जो यहाँ मैंने 2 स्टेटमेंट लिख दिए हैं। फोर्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वेरिएबल एज पर द प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो स्टेप 4 में मैंने यहाँ पे a को इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे a को बढ़ाते रहना है। तो 4 स्टेप आपके क्या हुए, सबसे पहले वेरिएबल को लिखना है, वेरिएबल को टेस्ट करवाना है, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप लिखना है। तो ये 4 स्टेप आपके सारे लूप्स में यही चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना वाइल, फॉर, डू वाइल सबका लॉजिक लिख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे, अंदर आके प्रिंट %d 1, तो 1 आपका प्रिंट हो गया, 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, 1 यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन a इज इक्वल टू a प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब अगेन हम यहाँ पे चेक किया हमने, अगेन हम लूप चलेगा हमारा, जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। देन 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, 2 हमेशा 10 से छोटा होता है, तो हम यहाँ पे 2 को प्रिंट करवा देंगे। तो 2 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a इज इक्वल टू a प्लस 1 करने पे 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, तो अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और प्रिंट एफ a, तो हमने a को दोबारा से प्रिंट करवा दिया। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हम 10 तक पहुँचेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो जैसे ही हम 10 पे पहुंचे, कंडीशन हमारी चेक होगी, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो बिल्कुल सही है, 10 के बराबर है। 10 को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, और 10 को हम वैल्यू बढ़ा देंगे, और 10 की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 11। तो यहाँ पे हम इसको हटा के 11 लिख देते हैं। अब जब 10 से ऊपर हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी, तो वाइल लूप में हम देखेंगे कि a इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या 11 10 से छोटा है या बराबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हम यहाँ पे प्रिंट एफ, हमारा जो ब्लॉक है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, और हमारा वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक वाइल लूप है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं अभी के लिए वाइल लूप तक ही चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जो 4 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके समझने ज़रूरी है। अगर आपने ये 4 स्टेप समझ लिए तो आप कोई भी लूप यहाँ पे चला सकते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 अंटिल कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये स्टेप 2, स्टेप 3, 4 चलते रहेंगे जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही आपकी फॉल्स कंडीशन होगी, आपका लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और यहाँ पे आपके लूप्स चलने बंद हो जाएंगे। तो इसी में हम देखें, अगर लेट सपोज हमें किसी नंबर की टेबल को प्रिंट करवाना है, तो किसी नंबर की टेबल को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिक क्या चाहिए, इसको मैं भी हटा देता हूँ। तो लेट सपोज मुझे एक नंबर है 2 की टेबल मुझे प्रिंट करवानी है। तो आई थिंक आप यहाँ पे बहुत इजीली विद दीज स्टेप्स आप 2 की टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो कैसे, देखते हैं। सबसे पहले आपको एक वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू क्या होगी, आप देखेंगे। आप थोड़ा सा इस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो जब भी हम टेबल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को, सबसे पहली टेबल की जो वैल्यू होती है उस नंबर को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारी टेबल जनरेट हो जाती है। और ये 1 कहाँ तक जाता है, ये जाता है अप टू 10। तो 2 × 10, ये आपका
टेबल जनरेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए आपके जो नंबर्स हैं, मीन्स जो आपका नंबर है वो किन किन वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आफ्टर दैट वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, एंड एट द एंड 10 पे जाके वो खत्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको अपना लॉजिक जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 आप अपना एक वेरिएबल नंबर लीजिए, इंट ए की वैल्यू आपने ले ली 1। पहला स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। आपको कंडीशन बनानी है तो वाइल लूप मैंने यहाँ पे लिखा, वाइल इफ मीन्स वाइल के अंदर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 10, जो सेम कंडीशन इससे पहले थी वही लिख दी मैंने, और यहाँ पे मैंने अपना स्टेटमेंट का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। अब मैं अगेन प्रिंट एफ करूँगा, प्रिंट एफ एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज 2, जिसकी टेबल मुझे जनरेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं डबल कोट्स डाल देता हूँ, डबल कोट्स %d डबल कोट्स एंड, और यहाँ पे a इंटू n, जो भी वैल्यू आई मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद मैंने a को एक नंबर से बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बार में a की वैल्यू आपकी 1 है, तो a की वैल्यू 1 के लिए आपका जो नंबर जनरेट होगा 1 इंटू 2, n की वैल्यू 2 है तो 1 इंटू 2 के लिए आपका जो वैल्यू जनरेट होगी वो हो जाएगी 2। देन सेकेंड टाइम पे आपकी a की वैल्यू बढ़ेगी, 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे करते करते 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14, 7 के लिए 14 हो जाएगा, 8 के लिए 16, 9 के लिए 18 एंड एट द एंड 10 के लिए 20 जनरेट हो जाएगा। तो आपकी टेबल यहाँ पे कंप्लीटली जनरेट हो जाएगी, और a की वैल्यू जैसे ही 11 होगी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया n, उसको वैल्यू 1 से इनिशलाइज किया, देन उसको चेक कराया अगेंस्ट ए कंडीशन दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू 10, एंड देन हमने स्टेटमेंट में अपने लिखा नंबर इंटू n, जो भी नंबर है आपका, डेट सपोज आपको 2 की टेबल प्रिंट करवानी है तो नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, देन 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5, तो चलते रहेंगे तो अप टू 2 इंटू 10 हम ये करते रहेंगे, एंड एट द एंड वी विल इंक्रीमेंट अवर नंबर n बाई 1। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, n बढ़ता रहेगा जब तक वो 10 तक ना पहुंच जाए, जैसे ही वो 11 पे जाएगा आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे हम वाइल लूप को देखेंगे। तो देखिए ये मैंने कोड लिखा हुआ है, बेसिक सा कोड है सी का, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे इंक्लूड करवाई फॉर योर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो आपने stdio conio यहाँ पे इंक्लूड करवाया, देन मेन फंक्शन आपने नंबर के लिए एक वेरिएबल लिया, यूज़र से वो नंबर आपने इनपुट करवाया, जिस नंबर की टेबल आपको प्रिंट करनी है, तो लेट सपोज यहाँ पे हमने 2 ले लिया। अब इसके बाद मैंने टेबल ऑफ नंबर इज एज फॉलोज मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो स्टेप 1 आपका हुआ i की वैल्यू 1, इफ जब तक कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक हम अपना ये स्टेटमेंट चलाते रहेंगे, ठीक है, और i को हम बढ़ाते रहेंगे। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि वैल्यू 10 पे ना पहुंच जाए, और अल्टीमेटली आपके यहाँ पे नंबर प्रिंट होते रहेंगे। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे ये लूप आपका लूप है, इसको समझने में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इसका एग्जीक्यूशन होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। वाइल लूप जनरली क्या करता है, जो भी आपने कंडीशन लिखी हुई है इसको इवेल्युएट करता है, अगर ये ट्रू है तो आपके जितने भी स्टेटमेंट्स आपकी लूप की बॉडी के अंदर लिखे होते हैं वो चलते हैं, और जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एग्जीक्यूशन है, इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन जब तक ट्रू है लूप की बॉडी चलती रहेगी, अगेन आप कंडीशन चेक करेंगे लूप की बॉडी चलेगी, कंडीशन चेक करेंगे लूप की बॉडी चलेगी, कंडीशन चेक करेंगे लूप की बॉडी चलेगी। तो फ्रॉम 1 to 10 आपका यहाँ पे लूप चलता रहेगा, और जैसी वैल्यू 11 हुई तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज आपने लिखा है i इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर 11 हुआ तो बड़ा हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आप स्टॉप जो ओवल सिंबल होता है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये बेसिक था वाइल लूप के बारे में।
प्रोग्राम्स हम देखेंगे जब हम सारे लूप्स खत्म कर लेंगे। बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वन बाय वन हम इसके मल्टीपल प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, देखेंगे कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें हम प्रोग्राम भी देख सकते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे। जस्ट ए सेकेंड, एक्चुअली मेरी आईडी ओपन हो रही है। आईडी ओपन होते ही मैं आपको प्रोग्राम भी दिखा दूंगा कि कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपका वाइल लूप यहाँ पे कैसा दिखता है एग्जैक्टली। आप कंडीशन चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर लेट सपोज ये भी हो सकता है कि आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करवाना हो, कुछ भी। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं रियल वर्ल्ड की, फैक्टोरियल, फिबोनाची, इस टाइप की बहुत सारी एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिंपल तरीके से यहाँ पे लेना है। फिबोनाची, फैक्टोरियल, टेबल ऑफ नंबर एंड ए नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ओपन हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे एक बार अपना प्रोग्राम दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे, तो ये आपको आई थिंक प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। तो प्रोग्राम में देखिए हमने सिंपल क्या किया हुआ है, दो इंक्लूड स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सो दैट योर लाइब्रेरी इज गेट इंक्लूडेड। मेन फंक्शन है, एक नंबर लिया हुआ है, उसको एज इनपुट ले लिया है और उसके बाद हमने सेम वही स्टेप यहाँ पे दोहराए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो एग्जीक्यूट में हमें सिंपली क्या करना है, अपना बिल्ड एंड रन बटन हमें एग्जीक्यूट करवा देना है। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करवाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एंटर ए नंबर फॉर विच टेबल नीड टू बी प्रिंटेड। अभी तक हमने 2 का एग्जाम्पल देखा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो 3 में क्या होगा, ये टेबल ऑफ नंबर प्रिंट करवा देगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, तो अप टू 10 ये यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करवा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होता है। अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं, लेट सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मेरी कंडीशन चेंज हो रही है, तो कंडीशन चेंज होने पे आपके यहाँ पे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लेट सपोज इसको मैं i इज लेस देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ, तो आई थिंक आप समझ जाएंगे कि अब आपका एग्जीक्यूशन फ्रॉम 1 to 5 तक चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये है तरीका कैसे आप यहाँ पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के भी देखता हूँ आप, ताकि आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे अगेन मैं अपने कंसोल पे गया, कंसोल पे अगेन मुझसे नंबर पूछा गया, तो मैं 3 यहाँ पे प्रिंट किया। तो 3 प्रिंट करने पे अप टू 5 तक ही मेरी टेबल प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी है। तो कंडीशन चेंज होने पे यहाँ पे आपके आउटपुट में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है तरीका कैसे आप यहाँ पे वैल्यूज़ या कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो वाइल लूप यही है। इससे आगे जितने भी लूप्स हैं, जैसे फॉर है, डू वाइल है और ब्रेक, स्विच स्टेटमेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि पहले ये समझना ज़रूरी है कि लूप्स होते क्या हैं और हम लूप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो मेन चीज़ें हैं आपकी ये जो 4 यहाँ पे जो 4 कंडीशन है, इन कंडीशन को आपने अगर कंठस्थ कर लिया, इन कंडीशन को आपने अगर अच्छे से बारीकी से पहचान लिया, तो लूप समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, ताकि वीडियोस को अपडेट आपको आपके पास लगातार मिल जाए, कोई इशू ना हो। और यहाँ पे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि इसकी मैक्सिमम रीच पहुँचे। थैंक यू वंस अगेन, और लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ेंगे आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ओके बाय स्टूडेंट्स, बाय।